अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 4-5 ख़बरें रखने जा रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 ख़बर ये है कि आपने अपने वोट की पर्ची ख़ुद घर से निकाल कर जानी है और उसके लिए आपने 8300 पर मैसेज करना है और उस मैसेज के फ़ौरी बाद आपके पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। उस रिप्लाई को आपने अपने पास किसी कागज़ पर लिख कर जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पसंदीदा जमात का इलेक्शन कैंप वहाँ मौजूद ना हो, इसलिए आपने पर्ची घर से बनानी है। और जब आप 8300 पे मैसेज करेंगे, उसके बाद वो पर्ची में लिखा हुआ आ जाएगा शुमारियाती ब्लॉक कोड, सिलसिला नंबर, घराना नंबर, कौमी असम्बली हल्का नंबर, सूबाई असम्बली हल्का नंबर और पोलिंग स्टेशन। ये काम आपने लाजमी अभी से करना है, आज से आप ये कर लीजिए। मुमकिन है कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले नेटवर्क बंद कर दिया जाए या इंटरनेट ही ना हो। दूसरी खबर ये है कि 8 फरवरी के बाद से वो पुलिस अफसरान जो सियासी कारकुनान पर जुल्म व तशद्दुद में मुलव्वस हैं, उन्होंने मुल्क से फ़रार की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और एक सीनियर पुलिस अफसर ने लंदन की ओपन टिकट बुक करवा ली है कि 8 फरवरी के बाद वो किसी भी दिन यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 8 फरवरी के बाद क्या होना है। अवाम की अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ है और इसलिए इन लोगों को अब खौफ है कि ऐसा ना हो कि इनकी हुकूमत आ जाए तो फिर इनके साथ कुछ सख्तियाँ की जाएं। इसके बाद ख़बर है कि नून लीग की ग्राउंड पर हालत कैसी है। इसमें मैं आपको अर्ज़ करूं कि नून लीग की हालत ग्राउंड पे बहुत पतली है। इनके साथ अवाम बिल्कुल नहीं है और इस बात का इनको अंदाज़ा है और इन्हें मुक़्तदर हलकों ने बुला कर बताया था कि हमारी तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पास सिर्फ 35 सीटें आने जा रही हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि एजेंसियों ने करवाई, जो सिविल इदारों ने करवाई, उसके मुताबिक। अब इनके अपने सहाफ़ी जो नून लीग के हिमायती सहाफ़ी हैं, उनका भी कहना है कि नून लीग की हालत बहुत ख़राब है। मैं आपके सामने नजम सेठी साहब का बयान रखने जा रहा हूँ, जो कि नवाज़ शरीफ और नून लीग के बहुत करीब हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल में इजाफ़ा, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा, ये नून लीग की इजाज़त से किया गया है। उनका कहना है कि अवाम की कुव्वत ख़रीद निहायत कम हो चुकी है और निगरान हुकूमत ने 150 अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है, जो तमाम जान बचाने वाली अद्वियात हैं। और अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा और पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा नून लीग की मंजूरी और हिमायत से किया गया है, ताकि अगर इनकी हुकूमत आती है तो इन्हें फ़ौरी तौर पर इजाफ़ा ना करना पड़े। और उनका मज़ीद कहना था कि नवाज़ शरीफ हाथ पीछे बांध कर नौकरी करेंगे, यानी उनको जैसा कहा जाएगा वो उसी तरह करेंगे। दूसरे ये इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब। उनका कहना है कि नून लीग की सीटें तहरीक इंसाफ की 2018 की सीटों से भी कम होंगी और नून लीग को रिज़र्व सीटें मिलाकर 105 सीटें देने का मंसूबा है। अब आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई की 2018 में 116 सीटें थीं। अब अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो नून लीग की सीटें 60-70 से ज़्यादा नहीं होंगी, तो इन्हें जो हुकूमत बना कर दी जाएगी वो बहुत ही लूली लंगड़ी होगी। इसके बाद अगली खबर है इलेक्शन कमीशन का धांधली का मंसूबा सामने आ गया है। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक EMS यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम
पूरी तरह काम नहीं कर रहा, यानी इसमें बहुत सारी खामियां, कमियां, कोताहियां और बेकायदगियां मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर 92 के रिपोर्टर हैं और ये इलेक्शन कमीशन के बीट रिपोर्टर भी हैं। इनका कहना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को सिंध से और बलूचिस्तान से ख़त लिखा गया है रिटर्निंग अफसरान की तरफ से, और उसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि ये सिस्टम दुरुस्त काम नहीं कर रहा। इस सिस्टम को पीछे बैठकर कोई और चला रहा है, और इसी बात की निशानदही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले ही कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के कंप्यूटर्स हैक कर लिए गए हैं। उनका कहना है आरोज़ का कि मुस्तकबिल करीब में अगर कुछ गलत हुआ तो हम पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी। उनका मज़ीद कहना था कि रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग के दौरान उनको एक ऐप दी गई। उनको बताया गया कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप है जिसमें वोटिंग की गिनती के बाद रिज़ल्ट्स डालने हैं। वो रिज़ल्ट सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। आरोज़ ने सवाल किया कि अगर इंटरनेट ना हो उस दिन फिर, तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि ये सिस्टम इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा। ये ऐप आपके फ़ोन्स में खुलेगी और बग़ैर इंटरनेट के ये काम करेगी। आरोज़ ने उसी वक्त उस ऐप को खोलकर चेक किया, इंटरनेट ऐप नहीं चली। ये ऐप उस वक्त भी नहीं खुली जबकि इंटरनेट भी मौजूद था। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें जवाब दिया कि आप इस बात को अभी छोड़ें और इसकी कोई शिकायत भी कहीं पर ना करें, हम बाद में इसे देख लेंगे। और इस तरह से आप ये देखें कि इनको बाद में देखने का मतलब यही है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट के आला पाए के वकील हैं और इमरान खान साहब के वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं लाहौर से। ये कल रात हामिद मीर के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वहाँ इन्होंने सारी चीज़ें खोल कर रख दी जो सिस्टम कर रहा है इस वक्त। उनका कहना था कि सियासी जमातें, उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के हाथ में कुछ है ही नहीं। उनका कहना था कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ करने की सकत ही नहीं रखती। उनका कहना था कि मीसाक जमहूरियत सियासी जमातें नहीं कर सकती। ये हमें वजाहत होनी चाहिए कि कोई मुनाफकत नहीं होनी चाहिए इस बारे में। अभी मैं जिस थाने से उठकर आया हूँ वहाँ के अमले के हर शख्स ने कहा है कि हमारे ऊपर लानत है जो हम कर रहे हैं। SHO और पुलिस वालों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि कल रात जो हमने किया है हम सारी उम्र अपने आप को कोसेंगे। हम सब बेबस हैं, सब मानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम इसलिए पुलिस फोर्स में नहीं आए थे, ये हमारा मकसद ही नहीं था। इस वक्त जो हो रहा है पूरी रियासत मजबूर और हेल्पलेस है, जैसे इस रियासत की डोर खींची जा रही है। जिस वक्त हम कागजात नामजदगी लेकर जा रहे थे आरोज़ के पास, वो भी यही कुछ कह रहे थे कि हमें जो हुक्म मिला है हम वो करेंगे क्योंकि हमें नौकरी करनी है। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि कौन लोग इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और एक ख़बर है कि आलिया हमज़ा की पोजीशन लाहौर में मजबूत हो गई। उसकी वजह यह है कि लाहौर से अवामी तहरीक जो कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तहरीक है, उस तहरीक ने NA 118 तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार आलिया हमज़ा की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। और आखिर में मैं आपको एक ख़बर सुनाता चलूँ कि फजलुर रहमान ग्रुप के जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक मौलाना साहब ये तकरीर करते हुए फरमा रहे हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए लगा देता हूँ।
कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है कि तुम्हें क्या मालूम कि मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं कि फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। अब आप देख लें कि ये ऐसे जाहिल मौलाना हैं तो फिर हम आवाम का क्या बनेगा, आपने देखना है। और इन लोगों को पहचाने। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।